बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब। मैंने आधा किलो दाल ली जिसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया और कई मरतबा इसको साफ़ पानी से खंगाला ताकि इसकी मखसूस स्मेल जो कि अक्सर डब्बों में रखने से आ जाती है वो ख़त्म हो जाए। फिर आपने इस दाल को एक बर्तन में डालना है और फिर मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाउच बोनलेस चिकन लिया, वो भी इसमें शामिल कर लिया। एक बड़े साइज़ का प्याज काटे वो भी इसमें शामिल कर लें। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 5 से 6 लौंग और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। और दीगर मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे जीरा 1 टीस्पून, पिसा हुआ खुश्क धनिया 1½ टीस्पून, 2 बड़ी इलायचियाँ और 2 तेज़पात। 1 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। फिर हम इन तमाम मसालों को डालने के बाद इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। यहाँ इतना पानी शामिल करेंगे कि कम अज़ कम वो हमारी दाल से 2 इंच ऊपर हो ताकि हमारी दाल और चिकन अच्छी तरह गल सके। फिर हम इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए चूल्हे पर रखेंगे और पकाएंगे यहाँ तक कि वो गल जाए। 20 मिनट बहुत होते हैं चने की दाल को और चिकन को गलने के लिए। इससे एक पहले कि हमारे चने की दाल और चिकन गले, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। 20 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत और गुड लुकिंग हमारी दाल पक के रेडी हो रही है। अब हम इस दाल को चेक करते हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, इसलिए हम इसके नीचे आंच तेज़ करेंगे और पानी को खुश्क करेंगे, लेकिन साथ ही हम दाल का भी ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा गल ना जाए। ये देखें हमारी दाल इतनी ज़बरदस्त गली हुई है कि ना बहुत ज़्यादा नरम हुई है और ना ही बहुत सख्त है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी दाल गल चुकी है। ये देखें माशाल्लाह। अब हम दाल के नीचे आंच को थोड़ा तेज़ करेंगे ताकि तमाम फालतू पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे मुझे तमाम पानी को खुश्क करने में। ये देखें अब हम दाल को चूल्हे से नीचे उतारेंगे और अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। अगर आप मेरे बताए गए तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और खस्ता शामी कबाब तैयार होंगे और हर कोई आपके बने हुए शामी कबाब की तारीफ़ करेगा। अब हम इसमें से तेज़पात को निकाल लेंगे क्योंकि बाकी मसाले तो हमारे साथ ही चॉप हो जाएंगे या ग्राइंड हो जाएंगे। अब हमने इसमें से चिकन की तमाम बोटियों को निकाल लेना है ताकि हम उनका रेशा रेशा कर लें, क्योंकि हमने रेशेदार शामी कबाब बनाने हैं। इसलिए हमने चिकन की तमाम स्लाइसेस या बोटियों को निकाल कर अलग करना है और चॉपर में डाल लेना है ताकि हम इनको रेशा रेशा कर लें। ये देखिए हमारी दाल पीछे रह गई है। चिकन को हम रेशा रेशा करेंगे जबकि दाल को हम इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अक्सर लोग जब शामी कबाब बनाते हैं तो उनकी दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दाल बहुत नरम हो जाती है जिससे शामी कबाब सही तरह से नहीं बनते। इस मसले को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं घर में मौजूद एक चीज़ से, यानी कि दाल के अंदर हम बेसन डाल लें और बाद में अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें और बेसन डालने के बाद इसको मिक्स करने के बाद फ्रिज में ठंडा होने पर रख दें। जो बेसन ठंडा होगा और दाल भी ठंडी होगी तो वो सख्त हो जाएगी। भी इस तरह आपके शामी कबाब नरम तैयार नहीं होंगे बल्कि बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएंगे। ये देखिए चिकन बहुत ज़बरदस्त रेशा रेशा हो चुका है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास चॉपर से मैंने इसको चॉपर में रेशा रेशा कर लिया। अब हम अपने चॉपर के अंदर 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा स्लाइसेस करके शामिल कर लेंगे और 5 से 6 अदर हरी मिर्ची शामिल कर लेंगे। इस टाइम पे अदरक और हरी मिर्ची शामिल करने से इसका टेस्ट और जायका हमारी शामियों के टेस्ट और जायके को बढ़ा देता है। अक्सर लोग शामी कबाब में लहसुन शामिल करते हैं, लेकिन लहसुन डालने से उसकी स्मेल इसमें शामिल हो जाती है। अगर हमने लहसुन की भुनाई कर लें तो फिर वो बेस्ट तरीके से उसकी खुशबू चेंज हो जाती है, लेकिन क्योंकि शामी कबाब में इसकी भुनाई नहीं होती इसलिए वो स्मेल इसमें अजीब सा जायका देती है, इसलिए मैंने इसमें लहसुन शामिल नहीं किया। अब ये देखें हमारा चिकन भी बहुत ज़्यादा रेशा रेशा हो चुका है, दाल भी पिस चुकी है जिसमें हमने अदरक और हरी मिर्ची शामिल की थी, वो भी इसके साथ ही ग्राइंड हो चुके हैं। अब इसमें हम साफ़ धुला हुआ कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें इस टाइम पे शामिल करने से हमारा शामी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त जायका तैयार कर जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे और इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अब हम तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी तमाम चीज़ें मिक्स हो रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त
मज़ेदार, खुशबूदार और टेस्टी से शामी कबाब रेडी हो रहे हैं। इसको तो आप चाहे पुलाव के साथ खाएं या फिर आप इसके शामी अंडा बर्गर बना के खाएं, यकीन के हर तरीके से ही मज़ा आएगा। हमारा अमेज़ा मिक्स हो चुका है। अब हम अपने बहुत ज़बरदस्त से बिल्कुल गोल परफेक्ट राउंड शेप के बिल्कुल एक जैसे शामी कबाब रेडी करते हैं। किसी भी डब्बे के जो अक्सर घर में मौजूद होते हैं ढक्कन ले लें। जिस साइज़ का आप शामी कबाब बनाना चाहें उस साइज़ का ढक्कन ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। ढक्कन को साफ़ कर लें, अच्छी तरह धो लें, फिर एक नीट एंड क्लीन चॉपर लें, उसको काटें। फिर आप उसको ढक्कन के ऊपर रखें और इस तरह अमेज़े को इसके अंदर भरते जाएं। अच्छी तरह दबा के भरना है आपने, ताकि तमाम शामी बिल्कुल राउंड शेप के बैलेंस और एक जैसे बने और इनकी मोटाई भी बिल्कुल एक जैसी रहे। कहीं से छोटा या बड़ा इस तरीके से नहीं होगा। अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस और इक्वल साइज़ और शेप के शामी कबाब बनेंगे। जब अच्छी तरीके से आप शामी बन जाए तो आप शामी को इस तरह खींचें और अपने शामी कबाब को निकालें। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त परफेक्ट गोल एक जैसा शामी कबाब बना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना पतला और ना कहीं से छोटा बड़ा, बिल्कुल एक जैसा। ये देखें इस तरह 1 बाय 1 करके तमाम शामी कबाब को रेडी कर लें। माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त शामी कबाब रेडी हुए थे। इसमें चिकन, दाल और धनिया और हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार शामी कबाब रेडी हुए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक अंडा लें, उसको एक बाउल में थोड़ी अच्छी तरह बीट कर लें। फिर एक फ्राई पैन को चूल्हे पे रखें और जितने शामी कबाब आपने खाने हों अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। जब एक तरफ से बहुत ज़बरदस्त गुड लुकिंग गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर लें और फिर दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन करें। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब रेडी हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम शामी कबाब को डिश आउट करते हैं। ये इतने मज़ेदार, ज़बरदस्त, खस्ता और बहुत ही टेस्टी शामी कबाब रेडी हुए थे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं एक शामी कबाब को पकड़ती हूँ और आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि बाहर से जितने खूबसूरत और मज़ा लग रहे थे अंदर से उतने ही रेशेदार और टेस्टी रेडी हुए थे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे और मेरे वालिदा को दुआ में याद रखें। शामी कबाब बनाएं, खाएं और इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।